मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास के राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के विषय पर इस व्याख्यान के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। गत व्याख्यान में हमने राजस्थान में होने वाले धार्मिक आंदोलन के कारणों और यहाँ के लोक देवताओं के विषय पे व्यापक रूप से चर्चा की। किस तरीके से राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का शुरुआत हुई, श्री गणेश हुआ, और किस तरीके से लोक देवताओं ने राजस्थान के लोक जीवन को प्रभावित करने में जो अपनी भूमिका निभाई और उसका प्रभाव किस तरीके से राजस्थान के धार्मिक जीवन पर पड़ता है, उसके विषय में हमने चर्चा की। आज के व्याख्यान में हम राजस्थान के जो धार्मिक संत हैं उनके विषय में आपके सम्मुख अपने विचार रखेंगे। जो राजस्थान है वो अन्य भारत की तरह ही धार्मिक आस्थाओं को केंद्र में रखने वाला जीवन जीने का आदि रहा है। जिस प्रकार संपूर्ण उत्तर भारत या कहें भारत के जीवन में धर्म प्राणवायु की तरह से रहता है, उसी तरीके से राजस्थान में भी जो धर्म है यहाँ के जीवन में, राजस्थान के लोगों में प्राणवायु की तरह से रहता है। जब लोगों के धार्मिक विचारों पर कुठाराघात होता है, तब लोगों के सम्मुख एक दुविधा प्रकट होती है, एक दुविधा आती है कि अब वो इस स्थिति से निपटने के लिए किस प्रकार का आचरण करें कि उनका धार्मिक जीवन भी बचा रहे और जो सामान्य जीवन है वो भी गुजरता रहे। तो जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता है, जब जैन धर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब भी लोग भक्ति की शरण में जाते हैं। एक धार्मिक क्रांति का काल आता है। उसी तरीके से जब इस्लाम के संपर्क में आता है और इस्लाम राजकीय सत्ता को आशीर्वाद प्रदान करता है, और विशेष रूप से उत्तरी भारत में जब इस्लाम का प्रभाव यहाँ की राज्य सत्ता पे बढ़ने लगता है, तो लोगों को अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने में समस्याओं का सामना करना होता है। तो ऐसी दशा में उन्होंने किस प्रकार से अपने धार्मिक जीवन की रक्षा की और कौन वो लोग थे जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों की धार्मिक आस्थाओं को प्रभावित करने का कार्य किया, उन्हें हमारे समाज में या भारत के धार्मिक समाज में संतों का ओहदा दिया गया। और राजस्थान में ऐसे अनेक संत थे जिन्होंने लोगों की आस्थाओं को, धार्मिक आस्थाओं को शरण प्रदान की, और न केवल शरण प्रदान की अपितु उन्होंने इस्लाम के बढ़ते प्रभाव का
बड़े आसानी के साथ, बहुत सहजता के साथ सामना किया। ऐसे ही संतों के विषय में चर्चा करेंगे हम इस व्याख्यान में, और इस कड़ी में हम पहला नाम लेना चाहेंगे संत धन्ना का। संत धन्ना रामानंद के प्रमुख शिष्य थे और इनका जन्म 1415 ईस्वी में टोंक जिले के एक जाट परिवार में हुआ था। जिस प्रकार रामानंद के जो प्रमुख शिष्य कबीर निर्गुणपंथी थे, निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर देते थे, उसी प्रकार संत धन्ना भी ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को मान्यता प्रदान करते थे। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो धन्ना थे वो निर्गुण भक्ति परंपरा के एक प्रमुख संत थे। उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाह्य आडंबरों को त्याग कर गुप्त भक्ति करने पर विशेष जोर दिया। उनका ये मानना था कि जो ईश्वरीय मार्ग है उसमें काम और लोभ, ये दो चीजें विशेष रूप से बाधा का काम करते हैं, और जब हम इन दोनों चीजों को हटाएंगे तब हमें ईश्वर की प्राप्ति बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। धन्ना ने भी कबीर की तरह जातिगत भेदभाव को और धार्मिक भेदभाव को त्यागने के उपदेश दिए। अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा संत धन्ना ने लोगों को ये मैसेज दिया कि जातिगत भेदभाव व्यक्ति की जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें बाधा का काम कर सकता है। तो हमें जातिगत भेदभाव को, सांप्रदायिक या धार्मिक भेदभाव को त्याग देना चाहिए और ईश्वर के सरल और सहज मार्ग का अनुकरण करके ईश्वर की प्राप्ति करना चाहिए। इसी कड़ी में एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है संत पीपा का। ये गागरोन की खींची राजपूत जाति से थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था और ये भी रामानंद के शिष्यों में प्रमुख स्थान रखते थे। जो इनका बचपन था वो पूरी तरीके से ईश्वर भक्ति में ही व्यतीत हुआ। हालांकि जो पीपा थे वो राज परिवार से संबंधित थे, लेकिन जब ये कबीर के संपर्क में आए, रैदास के संपर्क में आए, तो इन्होंने राजपाट को त्याग दिया और वनों में चले गए। जो पीपा है उनकी जो क्लास है वो बड़ी हाई क्लास के संत थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे, विद्वान थे और ये गुरु की महत्वता पर विशेष जोर देते थे। वे साधु संगत और समागम को ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते थे। पीपा का मानना था कि भक्ति के मार्ग में अभिमान, मोह, बुद्धि, माया ये सब बाधक का काम करते हैं। राव पीपा भी कबीर की तरह मूर्ति पूजा, ऊंच नीच, बाह्य आडंबर या किसी भी प्रकार के जो भेदभाव है उससे दूर रहने की शिक्षा देते थे। इसी तरीके से जम्भोजी, जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रादुर्भाव किया या जो विष्णुई संप्रदाय के
प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1451 ईस्वी में नागौर के पीपासर गांव में हुआ था और जंभोजी पमार वंशीय राजपूत थे। ये बचपन से ही चिंतनशील और मितभावी थे। 16 वर्ष की आयु में इन्हें सद्गुरु से साक्षात्कार हुआ और माता पिता की मृत्यु के उपरांत ये बीकानेर के नजदीक संभराथल नामक स्थान पर सत्संग में अपना जो जीवन है वो व्यतीत करने लगे। 1482 ईस्वी में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की और अपने अनुयायियों को 29 शिक्षाएं दी, 29 नियम बनाए और अपने अनुयायियों से यह आग्रह किया कि आपको इन नियमों की पालना करना चाहिए। इनमें जो प्रमुख रूप से मांस भक्षण नहीं करना है, नीला वस्त्र धारण नहीं करना है, नशा नहीं करना है, विष्णु की सेवा करनी है, माह में अमावस्या के दिन उपवास रखना है, हमेशा सच बोलना है, शील और संतोष व्रत का पालन करना है, निंदा से बचना है, काम क्रोध लोभ इनका दमन करना है और जीवों पर दया करना है। तो ये इतना व्यापक असर डालने वाला जो इनका विचार थे वो बहुत लोकप्रिय हुए और विशेष रूप से मारवाड़ में इनका व्यापक असर हमें आज भी दिखाई देता है। इसी तरीके से संत शिरोमणि मीरा ये न केवल राजस्थान की अपितु भारत की उच्च कोटि की संतों में इनकी गणना की जाती है और भारतीय नारी संतों में तो संभवतया इनका प्रथम स्थान है। जिस युग में समन्वय के प्रयत्न सादे और सारगर्भित विचारों की मान्यता बढ़ रही थी, उस समय एक नायाब या एक नया आयाम प्रदान करने के लिए मीरा का प्रादुर्भाव होता है। मीरा के जन्म, स्वर्गवास, चरित्र, सामाजिक संपर्क, जीवन की प्रमुख घटनाओं के विषय में अनेक विवादास्पद जो वर्णन है वो प्राप्त होते हैं। डॉक्टर पीतांबर दत्त ने मीरा शब्द की उत्पत्ति फारसी के मीर से बताई है। उसी तरीके से नरोत्तम दास स्वामी ने मीरा का जो मूल रूप है वो वीरा बताया है। राजस्थान से प्राप्त कई ताम्रपत्रों, प्रशस्ति पत्रों, अभिलेखों, पुरातन चित्रों से उनके जन्म और जीवन से जुड़ी हुई विविध घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेड़ता के नजदीक कुड़की में एक राठौड़ वंशीय परिवार में हुआ बताया जाता है। इनका पालन पोषण मेड़ता में हुआ। जो गुर्जर गौड़ थे, पंडित गजाधर, वो मीरा के शिक्षक थे और रतन सिंह के परिवार में इनका विवाह हुआ था। जो राणा सांगा थे
उनके जो बड़े पुत्र थे भोज, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। और अल्प वैवाहिक जीवन के उपरांत मीरा के पति की मृत्यु हो जाती है और मीरा एकाकी जीवन जीने को विवश होती है। उनके जीवन के जो संघर्ष हैं वो यहीं से प्रारंभ होते हैं और वो कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ जाती है। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरा की गरीबी, नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल आदि ऐसे प्रमुख स्रोत हैं। मीरा पदावली, ये सारी ऐसे वो हैं जिनके माध्यम से हमें मीरा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण संत दादू दयाल, ये भी राजस्थान के संतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रमुख संत रहे हैं। इनका जन्म हालांकि गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली है वो दूदू के पास नरैना के नामक स्थान पर मानी जाती है। इनकी जो प्रमुख गद्दी है, जो प्रमुख पीठ है, वो नरैना में है। दादू ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता को माध्यम बनाया। इनके जो विचार हैं उन्हें दादू जी की वाणी और दादू जी का दूहा में संकलित किया। दादू जी ने अन्य संतों की भांति ब्रह्म, जगत, मोक्ष आदि विषयों पर जनसाधारण की भाषा में विचार व्यक्त किए। माया के विषय में उनका कहना था कि आत्मा व परमात्मा के बीच अंतर डालने वाली शक्ति ही माया है। जो शक्ति आत्मा और परमात्मा में भेद उत्पन्न कर दे, या यूं कहें कि माया के चलते ही आत्मा परमात्मा से विमुख होती है। हालांकि दादू जी मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे। कबीर की तरह ही दादू ने गुरु के महत्व पर विशेष जोर दिया है। और जो आत्म तथ्य की प्राप्ति है उसमें अहंकार को सबसे बड़ा बाधक माना है। वे संसार को माया जाल में फंसा हुआ देखते हैं। दादू का ये मानना था कि व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए अहंकार को पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए। दादू ने ढोंग, पाखंड, आडंबर, वर्ग भेद, इन चीजों का अपने विचारों से पूरी तरीके से खंडन किया है। तो हम ये देखते हैं कि जब ये इन व्यक्तित्वों की बात अपन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि राजस्थान का जो धार्मिक जीवन है वो संत परंपरा से काफ़ी समृद्ध प्रतीत होता है। धन्यवाद।